प्रिय विद्यार्थियों, नमस्कार। आज हम भारतीय संघात्मक व्यवस्था के बारे में अध्ययन करेंगे। यद्यपि भारतीय संविधान में संघ राज्य शब्द का प्रयोग नहीं किया गया है, लेकिन वास्तव में यह एक संघ राज्य है। भारतीय संविधान में संघात्मक शासन के सभी लक्षण विद्यमान हैं। संघ और राज्यों में शक्तियों का विभाजन किया गया है। संविधान की सर्वोच्चता, स्वतंत्र उच्च न्यायालय की व्यवस्था है। लिखित और कठोर संविधान है। उच्च सदन राज्यों का सदन है। तो भारतीय संविधान में संघ राज्य शब्द का प्रयोग नहीं किया गया है, लेकिन फिर भी यह एक संघ राज्य है। भारतीय संविधान में संघ राज्य के कौन कौन से लक्षण विद्यमान हैं, जिसमें बताया गया है कि शक्तियों का विभाजन किया गया है, संविधान की सर्वोच्च स्वतंत्रता है, उच्च न्यायालय की व्यवस्था है, लिखित और कठोर संविधान है, उच्च सदन राज्यों का सदन है। तो ये सारी व्यवस्थाएं है भारतीय संविधान में। संविधान के उपयुक्त प्रावधानों के आधार पर कहा जा सकता है कि भारतीय संविधान एक पूर्ण संघात्मक व्यवस्था की स्थापना करना चाहता है। भारतीय संविधान के एकात्मक लक्षण। तो भारतीय संविधान में संघात्मकता के साथ साथ एकात्मकता के भी लक्षण पाए गए हैं। यदि भारतीय संविधान और राजनीति व्यवस्था का विश्लेषण किया जाए तो दो प्रकार के एकात्मक तत्व दिखाई देते हैं। पहला है भारतीय संविधान के अंतरंग में उपस्थित एकात्मक तत्व। दूसरा है भारतीय संविधान के बहिरंग में उपस्थित एकात्मक तत्व। इसमें पहला है भारतीय संविधान के अंतरंग में उपस्थित तत्व, जिसमें भारतीय संविधान निर्माता द्वारा तथ्यों से परिचित थे कि भारत में जब जब केंद्रीय सत्ता दुर्बल हुई है, तब तब देश की एकता भंग हो गई और उसे पराधीन होना पड़ा। संविधान निर्माता इतिहास की इसकी पुनरावृत्ति नहीं चाहते थे। अतः संविधान निर्माताओं ने केंद्र को शक्तिशाली बनाने का कार्य न्यायालय पर छोड़ने की अपेक्षा स्वयं ही कर लेना उचित समझा। भारतीय संविधान के अंतरंग में उपस्थित एकात्मक तत्व निम्न है, जिसमें पहला है इकहरी नागरिकता, दूसरा है शक्तियों का बंटवारा केंद्र के पक्ष में, तीसरा है संघ और राज्यों के लिए एक ही संविधान, अगला है केंद्रीय सरकार राज्यों की सीमाओं में परिवर्तन में समर्थ, अगला है एकीकृत न्याय व्यवस्था, अगला है संकट काल में एकात्मक शासन, राज्यों में राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा, आर्थिक दृष्टि से राज्यों की दुर्बल स्थिति, राज्य विधानमंडलों द्वारा पारित विधेयक राष्ट्रपति की स्वीकृति के लिए जाना, अपेक्षाकृत परिवर्तनशील संविधान, केंद्र द्वारा राज्यों के मतभेदों का निवारण आदि। ये एकात्मक शासन व्यवस्था से संबंधित तत्व है। इसके अंतर्गत सभी
भारतीय संविधान के बहिरंग में उपस्थित एकात्मक तत्व। संवैधानिक प्रावधानों के अतिरिक्त भी कुछ ऐसे राजनीतिक तत्वों का उदय और विकास भारत की राजनीतिक व्यवस्था में दिखाई देते हैं, जिसमें एकात्मकता में वृद्धि हुई है और केंद्रीकृत संघवाद का उदय हुआ है। ऐसे कुछ तत्व इस प्रकार हैं, जिसमें है प्रधानमंत्री का चमत्कारिक व्यक्तित्व, राष्ट्रीय विकास परिषद, मंत्रियों पर भ्रष्ट आचरण के आरोप और जांच में केंद्रीय एजेंसी की भूमिका। इस प्रकार यद्यपि भारतीय संविधान और व्यवस्था में संघीय शासन के सभी लक्षण विद्यमान हैं, लेकिन इसमें एकात्मक शासन व्यवस्था के भी कुछ लक्षण विद्यमान हैं। धन्यवाद।